नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह गार्डन में काम करना बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे वो मौसम सर्दी का हो या गर्मी का हो या बसंत के दिन हो। ये सारे मौसम जो है ना गार्डनिंग करने के लिए जो सुबह का वक्त है ना वही सबसे अच्छा होता है, या फिर इवनिंग के वक्त में यानी शाम के वक्त में आप गार्डन में अच्छे से काम कर सकते हैं, इत्मीनान से काम कर सकते हैं। पर सूर्योदय की जो बेला होती है ना वो सबसे अच्छा माना जाता है। आप देखिए किसान भी खेतों में काम करने के लिए जाते हैं तो सुबह सुबह उठ करके हल, और जब पुराने ज़माने में जाते थे तो हल कुदाल वगैरह लेकर के वो खेतों में चले जाते थे। पानी लगाने के लिए जाते थे तो सुबह सुबह खेतों में जाया करते थे, और सारा काम जो होता है खाद वगैरह डालने का, पानी लगाने का, सब सुबह सुबह किया जाता है। तो मैं उसी चीज़ को फॉलो करती हूँ क्योंकि मैं एक खेती गृहस्थी वाले घर से आती हूँ, और किसानी जो है बहुत अच्छे से होती रही है और हमेशा बहुत सारी उपज हमारे गांव के खेतों में होता रहा है। अब हम अर्बन हो गए हैं, हम शहर में आ गए हैं, शहर में आके बस गए हैं। पर अगर आपने थोड़ा सा भी गांव का सीन और जिंदगी देखी है ना तो आपको खेती करने में और गार्डनिंग करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलती है। तो इसी पे आज हम बातचीत करने वाले हैं। चलिए हम विस्तार से बात करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सरिता की बगिया में, मेरी छोटी सी प्यारी सी इस छत पे जो मैंने बगिया बनाई है आप सबके लिए और आपके साथ विचरण करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट पे आपने देखा होगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। इंडोर में कौन से प्लांट्स लगाएं या फिर कम रोशनी में कौन कौन से प्लांट्स चलते हैं और कम खाद पानी में कौन कौन से प्लांट चलते हैं। ये सारे कॉमन से सब्जेक्ट हैं जिसपे हम हमेशा वीडियो बनाते रहते हैं, पर इस पे हमने कभी गौर नहीं किया है कि जो इंडोर प्लांट्स होते हैं या कम रोशनी में या इनडायरेक्ट रोशनी में जो प्लांट्स चलने वाले होते हैं वो सारे प्लांट फूल देने वाले नहीं होते हैं, वो सारे फॉलिज प्लांट होते हैं, यानी कि पत्तियों वाले प्लांट होते हैं। और ये कम रोशनी में भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर लेते हैं अपने पत्तों के लिए, क्योंकि जो कम रोशनी में भी अगर इनडायरेक्ट भी रोशनी अगर आपके प्लांट्स को मिलती है तो क्लोरोफिन नाम का जो पदार्थ होता है वो हम अपनी सूर्य की रोशनी से ये जज्ब कर लेते हैं प्लांट्स अपने आप में, और उससे पत्तियों का हरापन जो होता है या पत्तियां हरी भरी रहें वो मात्रा उतनी वो ग्रहण कर लेते हैं इनडायरेक्ट सूरज की रोशनी में। पर जब फूल देने वाले प्लांट होते हैं उनको प्रॉपर धूप की जरूरत होती है और उन्हें सूर्य की रोशनी से और डायरेक्ट रोशनी से बहुत कुछ लेना होता है। तो हमारे साथ ये कहते रहते हैं कि सरिता ये बताइए कि फूल वाले ऐसे कौन से प्लांट हैं जिन्हें कि कम रोशनी में या इंडोर हम रख सकते हैं। देखिए भाई, मेरे हिसाब से और जो मैंने अपना अनुभव अभी तक इतने सालों में गार्डनिंग करते हुए लिया है वो मेरा अनुभव यही कहता है कि कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसे इनडायरेक्ट या इंडोर आप रोशनी में रख देंगे और वो फूल आपको प्रोड्यूस करके देगा। उसके लिए उसे रोशनी जरूर और जरूर ही चाहिए। फूलों को खिलने के लिए सूर्य की किरणों में जो नीली किरणें होती है ना वो फूलों को खिलाने के लिए सारी जिम्मेदारी लेती है। सूर्य की किरणों में कहा जाता है कि बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल 7 रंग होते हैं। इसमें जो नीला रंग होता है ना उसकी वजह से ही सुबह सुबह फूल खिलते हैं। नीली रोशनी पड़ते ही फूलों के अंदर एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे कि फूल खिल जाते हैं। इसके लिए एक प्रोटीन जिम्मेदार है जो नीले रंग के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। ये प्रोटीन पौधे में फूल खिलाने को प्रभावित करता है। और कुछ फूल तो ऐसे भी होते हैं साथियों जो रात को खिलते हैं। ऐसे फूलों में दूसरे तरह की रासायनिक प्रक्रिया होती है और इसके लिए दूसरे तरह के प्रोटीन और जीन जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। फूल खिलाने वाले इस प्रोटीन का नाम है FKF। फूल में ये प्रोटीन जीन को निर्देश देता है कि वो दिन लंबा होने वाला है। इसी तरह फूल में CO नाम का एक और प्रोटीन होता है जो फूल खिलाने वाले जीनों को सक्रिय कर देता है जिससे कि फूल खिल जाते हैं। बहुत लोगों ने शोध किया है इस विषय पर और शोध में ये बताया गया है, जो मैंने पढ़ा है, जानने की कोशिश की है कि नीली रोशनी जो है और पौधे सूर्य की किरणों की नीली रोशनी और दिन की जो लंबाई बढ़ती है ना, जैसे मौसम चेंज होता है
तो इस प्राकृतिक बदलाव के बारे में हमें बसंत के दौरान देखने को मिलता है कि फूलों के आसपास भंवरे बहुत ज़्यादा मंडराते हैं, और भंवरों के मंडराने से पौधों को ये पता चलता है कि उनके जो बीज हैं वो दूर दूर तक इन भंवरों के द्वारा फैलाए जाएंगे। तो ये कुछ कारण होते हैं जिससे कि फूल खिलते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इसके बारे में हम जितनी जानकारी इकट्ठी करें ना, वो हमारे लिए कम है। और अगर हम गार्डनर हैं और अर्बन गार्डनर हैं दोस्तों, तो इसके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी रखनी चाहिए कि फूल कैसे खिलते हैं और धूप में ही फूल क्यों खिलते हैं। हमने देखा होगा कि सुबह होते होते ही पॉप हटता है, जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं, सूर्योदय होता है तो बहुत सारे फूल खिल उठते हैं। और जो पेड़ पौधे हैं वो इतने खूबसूरत लगते हैं ना, बिल्कुल कि कहते ही नहीं बनता है। और जब बसंत के दिन आते हैं, यानी कि फरवरी के महीने में, हमने देखा है कि हर तरह के जो पुराने नए सब पौधे हैं वो एकदम से नए नए ताज़े दिखाई देते हैं, और उसमें जो पत्ते भी हैं ना वो भी नए नए आते हैं, और जो कलियां हैं वो फूटती हैं, फूल उसमें खिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख करके हम अपने अनुभव के हिसाब से यही कह सकते हैं कि बसंत में ज़्यादा फूल खिलते हैं, और बसंत के दिन लंबे होते हैं, बादल कम लगते हैं, पौधों पर सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है, इसकी वजह से फूल खिलते हैं। तो साथियों, मेरा जो अनुभव है यही कहता है कि सूर्य की किरणों में जो नीली किरणें होती हैं, नीली रोशनी होती है, वही फूलों को खिलाने के लिए सारी जिम्मेदारी लेती है। और उसके बगैर मतलब इनडायरेक्ट अगर रोशनी में हमने फूल पौधा रख दिया, तो आप ये देखिए कि इनडायरेक्ट रोशनी में ये फूल का साइज़ आप देख लीजिए। और इसी पौधे को अगर हम डायरेक्ट रोशनी में, सूर्य के रोशनी में रखेंगे, तो इसके फूलों का साइज़ आप देखिए। यूफोर्बिया मेलिका दोनों मैंने आपको फूल दिखाया। तो इस तरह से जो है नीली रोशनी फूलों को खिलाने के लिए, उनके साइज़ को बड़ा रखने के लिए सारी जिम्मेदारी लेता है, और मेरा अनुभव यही कहता है। अगर आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग।